नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं मास इंडिया डिजिटल नेटवर्क और मैं बीबू कुमार झा। अभी हम जुगसलाई क्षेत्र में है, नगर परिषद क्षेत्र है और वार्ड नंबर 18 में है। जितने भी कैंडिडेट इस बार खड़े हैं उनसे हम लोग बातचीत कर रहे हैं। क्या नाम हुआ आपका? जी, हमारा नाम रंजन कुमार पांडे हुआ। जी जी मैं 17 नंबर वार्ड से प्रत्याशी हूँ। 17 नंबर वार्ड से। जी, चुनाव चिन्ह आपका है? हमारा चुनाव चिन्ह है साइकिल पंप। क्या इस बार सोच रहे हैं कि इस अपने वार्ड में खड़ा होकर के क्या कुछ उम्मीद लगा रहे हैं कि हम वार्ड में जीतेंगे, क्या कुछ कर पाएंगे? देखिए, वार्ड में जीतने के बाद नियमित रूप से साफ सफाई, डोर टू डोर कचरा उठाना, ट्रैफिक का जिस क्षेत्र में हम खड़े हैं उस क्षेत्र में ट्रैफिक की समस्या बहुत ज़्यादा होती है। नगर पालिका से मिलके वहाँ का निदान करना, पानी टंकी जो कि 25 साल से 30 साल से वहाँ पर स्थित है, उसका सफाई करवाना, जो कि वो नियमित रूप से होता नहीं है। तो हमको लगता है कि मेरा आज पानी की भी समस्या बहुत ज्यादा है। हाँ, पानी की भी समस्या है। गंदा पानी, अक्सर गंदा पानी पाया जाता है जुगसलाई में। कैसे पीने लायक लोग? हम लोग गर्म करके या फिल्टर करके उसी तरीके से। देखिए, दो चीज, ऑक्सीजन और पानी यदि सही रूप से नहीं मिलेगा तो कैसे जिएंगे? सही बात है, ऑक्सीजन और पानी सही रूप से नहीं मिलेगा तो कैसे जिएंगे। हम लोग पानी पीने के लिए बिष्टोपुर से जाके लेकर आते हैं गैलन में, और ये पानी जो है ये पीने लायक नहीं है, तो सिर्फ नहाना, कपड़ा धोना उसके लिए है। मतलब दूर से लाते हैं पानी आप? जी, हम लोग बिष्टोपुर से लेकर आते हैं। बिष्टुपुर से? बिष्टुपुर में वहाँ पे कुछ है क्या पानी का? वहाँ पर फिल्टर है, फिल्टर वाली पानी है? जी, फिल्टर वाली पानी है जिसको तो ये सब जितने भी समस्याएं हैं और भी जो यहाँ पे ट्रैफिक इशू भी बहुत ज्यादा है जी, तो ट्रैफिक इशू के लिए भी आप लोग को बढ़ चढ़ के इस पे फोकस करना पड़ेगा। हाँ एकदम। अगर हम लोग जीत कर आते हैं तो इस मुद्दे को वहाँ पर उठाएंगे। मतलब कहीं ना कहीं आपका विजन है कि आप जितनी भी समस्याएं हैं, चाहे ट्रैफिक हो, पानी का संकट हो, उस सारे मुद्दे को उठाएंगे आप? उठाएंगे, एकदम उठाएंगे जी। सारा समस्या है जो क्या कहना चाहेंगे जितने भी पब्लिक आपके वार्ड में है, उनको क्या कहना चाहेंगे इस बार? उनको यही कहेंगे कि हमको जिताइए, और वहाँ का जो समस्या है, आप लोगों को जो समस्या है हमको बताइए, जो कि हम जाके नगर परिषद में बैठ के और उस समस्या को उठाएं, वहाँ पर उस बात को उठाएं। कितने कैंडिडेट आप लोग के साथ में खड़े हैं? हमारे साथ 6 कैंडिडेट खड़े हैं। 6 कैंडिडेट हैं। बिल्कुल, अब 6 कैंडिडेट में हो तो अब 23 तारीख को वोटिंग है, क्लियर हो जाएगा कौन लोग आगे आएंगे। सही बात। हाँ, एक बार लोगों से क्या अपील करेंगे आप? वार्ड नंबर 17 के जनता से तो यही अपील करेंगे कि हमारा चुनाव चिन्ह साइकिल पंप है और क्रमांक संख्या 5 है, तो ज्यादा से ज्यादा उस पे वोटिंग करके मेरे को जिताइए कि हम नगर परिषद में पहुंच के आप लोगों का आवाज बने। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, लोगों से भी हम थोड़ा बात करने की कोशिश करते हैं कि लोग क्या कहना चाह रहे हैं। इस वार्ड से लोग हैं। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम राजन मिश्रा हुआ। राजन जी, क्या माहौल है इधर का, इस वार्ड में जो लोग खड़े हैं, या फिर मेयर प्रत्याशी की जब बात, मेयर नहीं अध्यक्ष पद की बात कर रहे हैं यहाँ पर? देखिए, जहाँ तक वार्ड की बात है, 18 नंबर वार्ड में लगभग 5 या 6 प्रत्याशी खड़े हैं, और 6 प्रत्याशियों की स्थिति ये है कि न तो वो खुद पूरे वार्ड के सदस्यों को जानते हैं, न पूरे वार्ड के सदस्य उन लोगों को जानते हैं। 6 का वार्ड नंबर 18 में अभी तक तो कोई योगदान रहा नहीं है। अब 6 प्रत्याशी अपने अपने स्तर से इस जनता को कन्विंस करने पे लगे हैं। जानते किसी को नहीं है? जानते कोई किसी को नहीं है, लोग कन्विंस कर रहे हैं कि विश्वास हम पर जताइए। अब देखिए, लोगों का विश्वास भविष्य को लेकर किस पर आता है, वो इस रणभूमि में विजय होगा। लेकिन एक चीज देखा जाता है कि जब कोई खड़ा होता है उनका एक्टिविटीज पहले से लोगों के बीच में रहता है, या फिर उस लेवल में लोगों के बीच में आते हैं काम करने। तो यही तो बता रहा हूँ कि हमारे 18 नंबर वार्ड का दुर्भाग्य यही है कि जितने प्रत्याशी है उनकी अभी तक कोई भूमिका नहीं रही है, कोई योगदान नहीं रहा है। अब जनता इसी कसमकस में है कि भाई सारे प्रत्याशी एक बराबर है, कोई किसी से कम और ज्यादा नहीं। कन्फ्यूजन है। हाँ, बस जो लोग भविष्य को दिखाकर कन्विंस कर लेंगे जनता को अपने पक्ष में, वो इस वार्ड से विजयी होगा। बिल्कुल, भविष्य को दिखाकर कन्विंस करने की बात है। क्या यही है? सही बात है? बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। यहाँ की जितने भी जनता है वो अच्छे से पूरे कैंडिडेट तक को नहीं जानती, और समस्या की दूर की बात है, खुद कैंडिडेट को ये नहीं पता है कि यहाँ की समस्या क्या है। ये भी बात जबकि जमीनी स्तर पे यहाँ पे बहुत सारी समस्या है, पानी से संबंधित समस्या है, बहुत तरह की समस्या है। इसके निदान के लिए लोग क्या करेंगे, ये तो सोचने वाली बात है। मेजर इशू तो पानी का ही है। पानी भी है, ट्रैफिक भी है, हर तरह का इशू है। कचरा, साफ सफाई की, कचरा की स्मेल जगह जगह आते रहती है। हाँ, सारी अभी मैं देख रहा था कि कचरा फेंका हुआ स्मेल आ रही है जगह जगह। हाँ, वो तो बिल्कुल है, बताए तो नियमित साफ सफाई नहीं है। कभी आते हैं, कभी 4-4 दिन तक कोई नहीं आता है साफ सफाई के लिए, गाड़ियाँ आती है। इन सारी समस्याओं के लिए जो अच्छा से आवाज उठाएंगे वार्ड पार्षद में जो जीतेंगे, वही ना बोर्ड मीटिंग में आवाज उठाएंगे।
वो तो अभी अपना विजन ही क्लियर नहीं कर रहा ना कि वो किस लिए खड़े हुए हैं। पहले ये तो पता चले कि वो खड़े किस लिए अब तो 4-5 दिन समय बचा हुआ है वोटिंग का, तो विजन जब तक नहीं पता चलेगा इनका, अभी सब मैनिफेस्टो में कन्विंस होंगे। हम लोग को कन्विंस होने क्या, हम लोग तो अपने हिसाब से चाहेंगे कि अच्छा कैंडिडेट उभर के सामने आए, वोट हम लोग उसी को देख के उसी आधार पर करेंगे, जो उसमें सबसे बेस्ट होगा उसके लिए हम चुनाव करेंगे। सबसे बेस्ट। और अध्यक्ष पद के लिए कौन यहाँ पे बेस्ट दिख रहे हैं? देखिए अध्यक्ष पद में यहाँ पे सब वही हैं, किसी का स्तर उस लेवल का नहीं है, कुछ पैसे के दम पे आ गए हैं चुनाव लड़ने के लिए। तो अभी कोई ऐसा नहीं है कैंडिडेट जो मतलब सामान्य रूप से दिखे कि हाँ कुछ आए यहाँ पे कुछ करे बढ़िया ढंग का काम। जितना भी अध्यक्ष पद के लिए हैं वो भी मतलब कि समाज सेवा में वैसा नहीं रहा। नहीं, कुछ लोग हैं, ऐसा नहीं है, कुछ लोग तो जरूर हैं इसमें, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो सीधा हवाई जहाज से ऊपर से उतर गए हैं, सीधे लैंड किए, सीधा लैंड किया। सही बोल रहे हैं। तो कहीं ना कहीं इस पर भी आप लोगों को चुनना होगा कि कौन सा कैंडिडेट जो है अध्यक्ष पद के लिए सही होगा। बिल्कुल बिल्कुल। अभी देखिए कुछ लोग जो जुड़े हुए, जो राजनीतिक पार्टी से भी जुड़े हुए हैं, उन लोगों ने कुछ काम भी किया है। तो हम लोग एक मुश्त होकर वही सोचे हैं कि जहाँ हो एक अच्छा उम्मीदवार देख के हम लोग उसको चुनाव करें, वोट मारे अपना। बिल्कुल। क्या कहना चाहेंगे सर ये अध्यक्ष पद के लिए? अध्यक्ष पद में स्थिति बहुत चिंताजनक है। चिंताजनक इसलिए है कि अध्यक्ष पद में मोस्टली जो है जातीय समीकरण का ध्रुवीकरण होने का काम हो रहा है। इसी बीच में 5 से 6 प्रत्याशी में 1-2 प्रत्याशी ऐसे भी हैं जो 30 साल से, 5 साल से, 10 साल से जनता से जुड़े हैं। लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि ये जातीय समीकरण को साधने में उतने सक्षम नहीं हैं। तो जो बाहरी कैंडिडेट हैं जिनको पार्टी का सिंबल है जो जातीय समीकरण पे, और रेस में आगे भी हैं। अब संजोग बोलिए, दुर्भाग्य बोलिए जनता का, इस तरह की परिस्थिति। यहाँ पे जातीय समीकरण दिख रहा है, हिंदू मुस्लिम। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। मुस्लिम प्रत्याशी मुस्लिम समुदाय को साधने की कोशिश कर रहे हैं, हिंदू प्रत्याशी हिंदू को साधने की कोशिश कर रहे हैं। और 44,000 वोटर के बीच में सबसे बड़ी दुर्भाग्य की बात यह है कि जो ऐसे प्रत्याशी हैं जो 10 साल 5 साल क्षेत्र में रहे हैं, आम जनमानस की मदद की है, काम की है, वो लड़ाई में कहीं नहीं नजर आ रहे हैं। ये अपने आप में दुर्भाग्य है। और चुनाव जो है 2 ही प्रकार के इसमें, तो अब जो लोग भी हैं जैसे कि जो खड़े जितने कैंडिडेट हैं, एक रिंकू जी हैं खड़े हैं, बलबीर कौर खड़े हैं, उसके बाद एक मलिक जी कोई खड़े हैं। तो ये सब रेस में अब आएंगे, लोग क्या उम्मीद करेंगे? ये तो नहीं, रेस में तीनों लोग हैं, लेकिन सिद्धांत ये बोलता है कि जो जुगसलाई की जनता से जुड़ा हुआ रहा है पिछले कई वर्षों से, समाज सेवा में कितना रोल रहा है, उसको आगे होना चाहिए था। और सीन ये है कि वैसे लोग पीछे हैं, जो नहीं जुड़े हैं वो आगे हैं और जो जुड़े थे वो पीछे हैं। बस बात इतनी सी है कि 2 प्रकार के यहाँ वोटर हैं, एक जिनकी आंख का पानी जिंदा है और अधिकतर ऐसे जिनके आंख का पानी मर गया है। आंख के पानी जिनका जिंदा है वो ये निर्णय लेंगे कि भाई किसने पिछले कुछ वर्षों में काम किया है, और जिनके आंख का पानी मरा है वो अलग अलग सिद्धांतों पर वोट करेंगे। हो सकता है विनर भी हो, कोई बड़ी बात नहीं है। 23 तारीख को वोटिंग है, सब कुछ क्लियर होगा। बिल्कुल कुछ प्रत्याशी ऐसे भी हैं जो पूरा धर्म को इकट्ठा करने की कोशिश कर रहे थे, आज कुछ उनको इधर उधर से समर्थन मिला तो सर्वधर्म की बात करने लगे। तो प्रतिदिन समीकरण बदल रहा है, लेकिन अंतोगत्वा जुगसलाई की जनता जो है प्रबुद्ध है, समझदार है। जुगसलाई में टोटल 44,000 वोटर हैं। जी 44,000 वोटर हैं पूरे। और मुझे पूरा विश्वास है कि 23 तारीख से पहले जनता एक मुश्त होगी, विकास के नाम पे अच्छे व्यक्ति को वोट जाएगा। अब हवा जिसकी बननी है, जितनी बननी है। और वार्ड भी यहाँ पे छोटा छोटा है, छोटा वार्ड है, कुछ हजार लोगों के बीच में वार्ड बहुत सारे ऐसे वार्ड भी हैं जिसमें 2800-2700 वोटर भी हैं, कुछ ऐसे वार्ड भी हैं जो 1000 से 1100 वोटर भी हैं। और कहीं न कहीं विभाग फेल रहा है वार्ड का परिसीमन करने में, क्योंकि कुछ वोटर यहाँ हैं, कुछ यहाँ से 2 किलोमीटर दूर हैं। हाँ, छिटपुट। और सबसे मज़ेदार बात यह है कि जितने प्रत्याशी हैं अपने वार्ड के वोटर तक पहुँचना उनके लिए असंभव है, ऐसी स्थिति है। 2800 वोटर हैं जिसमें से पता चला 1000 का कोई संपर्क नहीं है, वो किस एरिया से हैं नहीं है, पता नहीं चल रहा है। ये तो बिल्कुल कंफर्म। ये भी आ रहा है बात की, जैसे कि शहरी क्षेत्र की जब बात करते हैं तो अधिकतर लोग बीजेपी मैंडेट सोचते हैं, जैसे कि बिजनेस करने वाले अधिकतर लोगों की बात आ रही है। नहीं, बिजनेस माइंडेड की बात नहीं है। शहरी क्षेत्र की अगर विधानसभा की बात करें, पिछले 2 बार से यहाँ जेएमएम के विधायक हैं और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। व्यापारियों का उनको पूरा समर्थन भी है और प्रशंसा भी है। हाँ, कमर्शियल जगह है, सपोर्ट है।
अभी कुछ एक रिंकू देवी जी को भी बीजेपी से टिकट मिला है, टिकट क्या समर्थन मिला है, लेकिन अब उनके ऊपर यही प्रश्न चिन्ह उठ रहा है कि भाई इससे पहले ना कभी बीजेपी में थी ना पब्लिक के बीच में थी, तो ये भी जनता के बीच में एक बड़ा सवाल है। अब देखिए जनता का, हाँ, तो जनता कहाँ तक कन्विंस होती है ये भी देखना बहुत जरूरी देखने वाली बात है। हाँ, बिल्कुल। देखिए जिस तरीके से लोगों का रिएक्शन है, कुछ कहना चाहेंगे सर इस बार चुनाव? नहीं, वो बोले ठीक बोले है। जैसे बोले मंगल कैलेंडर, आज की डेट में 24 घंटा बोलिए तो अवेलेबल मिल जाएंगे मंगल कैलेंडर। तो जनता तो समझ रहा है मंगल कैलेंडर क्या है। मंगल कैलेंडर विधायक जी हाँ, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और इससे अच्छा क्या बोलेंगे। और मेयर जो अध्यक्ष पद की जब बात कर रहे हैं, यहाँ पे जो रेस में है वो कौन कौन नजर आ रहा है? वो तो 23 तारीख को डिसाइड होगा, लेकिन आप बोल रहे प्रॉब्लम तो इतना बड़ा है, कोई सॉल्व नहीं करता, सब अपना अपना प्रॉब्लम बोल रहा है। अच्छा। सबसे बड़ा प्रॉब्लम तो आपका वहाँ मिलेगा, शिव घाट पे जाइए। रिसाइकलिंग, जितना कचरा उठता है जुगसलाई का, वो सबसे बड़ा समाधान नहीं हुआ है। मतलब कचरे का वहाँ पे अंबार लगाओ, पहाड़ लगा है। हाँ, तो वहाँ पे स्मेल अगल बगल में लोग आ रहा है। सबसे बड़ा यार्ड यहाँ पे नहीं है। नहीं, रिसाइकलिंग कहाँ है? रिसाइकलिंग नहीं होती है। नहीं, इतना बड़ा बड़ा आया, आपका मैनेजर आया, साहब आया, विधायक है, सांसद है। अगल बगल के लोग तो काफी ज्यादा परेशान हो। अगल बगल छोड़िए, अपना जुगसलाई में सोचिए, जुगसलाई को परेशान। हम उसको क्यों पूछे? किसी का समाधान होना चाहिए ना। ये तो बहुत बड़ा मेजर इशू है। रिसाइकलिंग क्यों नहीं करता है? मान लीजिए 2-3 किलोमीटर नहीं, पूरा एरिया प्रभावित हो जाएगा इससे। आप अपने बारे में मत सोचिए, दूसरे के बारे में सोचिए ना। यहाँ सांसद है, विधायक मतलब है, गीला कचरा हो, सब कचरा वहीं सारा अंबर पहाड़ लगा हुआ है। देखिए, सबसे बड़ा समाधान तो करिए। चुनाव जो होगा, इससे जो अध्यक्ष पद तय होंगे, उनकी तो बड़ी जिम्मेदारी होगी कि इसे कैसे दूर करें। होना चाहिए, हाँ, होना चाहिए। हम तो बोल रहे हैं, सबसे बड़ा प्रॉब्लम है वहाँ पे, सबसे बड़ा इशू है। बिल्कुल। तो जुगसलाई में कचरे का भी भंडार जो है, इससे लोग प्रभावित हो रहे हैं, यानी कि इतना इफेक्ट है कि लोगों का जीना हराम है। अब ऐसे में इस जगह पे लोग कैसे अपना हर तरीके से स्वच्छ रहेंगे, कैसे पानी का संकट दूर होगा, कैसे इस जगह पर में सही रूप से जो है कचरे का निष्पादन होगा, साफ सफाई की जब बात होगी, सारे मुद्दे की बात आ रही है। और लंबे समय से चुनाव नहीं हुआ, इस बार चुनाव जो हो रहा है, देखने वाली बात यह होगी अगला जो यहाँ पे अध्यक्ष पद होंगे और जो वार्ड पार्षद जो बनेंगे, अब उनकी कितनी जिम्मेदारी होगी, वो क्या तय करेंगे, वो कितना विकास करेंगे, सबकी नजर उसी पर बनी रहेगी। आप लोग तमाम लोग इस चुनाव को लेकर जो कुछ भी सोच रहे होंगे, कमेंट बॉक्स में अपनी बातों को जरूर साझा कीजिए। धन्यवाद।